जय श्री राधे। सभी दोस्तों और मिलने वालों को जय श्री राधे। सभी भक्तों को प्रणाम। मैं सानिध्यानंद दास श्री धाम वृंदावन से। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और मैं डेली लाइफ हैक्स और डेली लाइफ को बेटर करने के लिए क्या आप कर सकते हैं उस तरह के हैक्स आपको बताता हूँ और लाइफ में उससे आप बेटर चेंजेस ला सकते हैं। ओके, तो ये तो आपकी इंट्रोडक्शन हुई। आप वृंदावन धाम से कैसे जुड़े हुए हैं, उसकी कोई स्टोरी? इसके पीछे एक स्टोरी है थोड़ी लंबी, लेकिन मैं इन शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा। हम पिछले 15 सालों से वृंदावन आते जाते रहे हैं और पिछले 3 साल से वृंदावन धाम में वास कर रहा हूँ मैं। श्री जी की कृपा है, वृंदा सखी की कृपा है, जिनकी वजह से धामवास मिला है और यहीं पे रह के सब कुछ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, धामवास का आनंद ले रहे हैं और बस आप जैसे भक्तों की कृपा से धामवास मिला रहे, यही कामना है। थैंक यू। अच्छा देखिए, आजकल ना जेंजी का जमाना है। लोग नॉर्मली वृंदावन आते हैं तो उनको रूल्स रेगुलेशंस नहीं पता होते, वो बस रील्स बनाते हैं, दर्शन करते हैं, थोड़े बहुत और चले जाते हैं। तो आपके हिसाब से एक आइडियल स्पिरिचुअल यात्रा वृंदावन धाम की क्या होनी चाहिए? मतलब कौन कौन सी चीजें हमें जरूर करनी चाहिए, कौन कौन से प्लेसेस है जो हमें जरूर विजिट करने चाहिए और किस तरीके से प्रे करना चाहिए गाना जी से, ताकि उनको आध्यात्मिक के साथ साथ भौतिक उन्नति भी हो? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। सभी लोगों की तरफ से मैं आपको पहले धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि अक्सर हमारे यूथ के मन में, जेंजी के मन में ये बात आती है कि हम वृंदावन धाम जा रहे हैं। मोस्टली लोग क्या करते हैं, आए और बिहारी जी के दर्शन किए और बिहारी जी के दर्शन करके बस या तो जमुना जी जाते हैं या फिर कुछ खाया पिया और वापस निकल गए। लेकिन देखिए, कुछ संतों की वाणी है, पुराने संतों ने ऐसा कहा है और आज भी कुछ महान विभूतियां हैं यहाँ पे, कुछ संत हैं जो बताते हैं चीजों को, और मैं भी वही वाणी दोहराऊंगा कि यहाँ पे अगर आप धाम में आ रहे हैं तो धाम में दर्शन करने का जो सबसे पहला रूल कह सकते हैं या फिर आदर्श कह सकते हैं, वो ये होता है कि सबसे पहले तो आप ब्रजवासियों को प्रणाम करें। यहाँ की पावन धरा है, यहाँ पे पैर रखने से पहले आप उसको प्रणाम करें, उससे क्षमा मांगे, क्योंकि यहाँ की जो रज है वो सिर्फ एक कोई मिट्टी नहीं है, साधारण मिट्टी नहीं है, उसमें सारे देवी देवताओं का वास है। उसके पीछे एक स्टोरी है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जरूर। तो अभी जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि उस रज को आप पहले सबसे पहले प्रणाम करें, उसके बाद आप किसी भी ब्रजवासी को प्रणाम करें और ब्रजवासियों के द्वारों के दर्शन करें। ब्रजवासियों के जो घर हैं, उनके जो द्वार हैं, आप उनके जरूर दर्शन करें, उनको प्रणाम करें, क्योंकि द्वार द्वार काशी है ऐसा कहा जाता है। और कई बार काशी दर्शन करने का जो आपको फल मिलता है, विश्वनाथ जी के दर्शन का जो फल मिलता है, वो सिर्फ ब्रजवासियों के द्वार के दर्शन करने से आपको प्राप्त होता है। यहाँ की जो प्राण वायु है, यहाँ की जो हवा है, जो पवन यहाँ चलती है, उसके स्पर्श मात्र से आपको बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शनों का फल प्राप्त होता है। तो ये सब धाम की महिमा है। धाम की महिमा की अगर हम चर्चा करेंगे तो शायद कुछ घंटों का वीडियो बन जाएगा। तो इन शॉर्ट में आपको सब बताता हूँ, क्योंकि हमारा टॉपिक अभी कुछ और है और टॉपिक के हिसाब से हम चल रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये करने के बाद, मतलब इन तीनों को प्रणाम करने के बाद आप जमुना जी जाए, जमुना जी को प्रणाम करें, आचमन करें, और अगर आपके पास समय है तो आप स्नान भी करें। आप स्नान जरूर करें वहां पे, उसका आपको बहुत पुण्य लाभ होता है, जो कि मैं आपको जरूर बताऊंगा एक बार। तो उसके बाद आप फिर बिहारी जी दर्शन करने जाएं, वल्लभ जी जाएं, रमन जी जाएं या किसी भी स्थान पर जाएं, जहां भी आप जिस भी स्थान से जुड़े हैं, आपके गुरु महाराज जी के दर्शन करें, अपने जरूर संतों के दर्शन करें। आप राधा कुंड भी जरूर जाएं। एक बार राधा कुंड हमें जाना चाहिए और थोड़ा समय निकाल कर जाना चाहिए कि वहाँ 10 मिनट बैठे। आप गोवर्धन की परिक्रमा अगर आप पैदल कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते अगर आप पैदल, तो आप ऑटो से, रिक्शा से या अपने किसी पर्सनल व्हीकल से, जैसे भी करना चाहते हैं वैसे करें। राधा कुंड में कुछ देर के लिए बैठें, आचमन करें, स्नान करें यथा संभव हो सके तो ये सब क्या है, एक आदर्श यात्रा के अनुभव भी हैं और आवश्यकता भी है और ये रूल्स भी हैं, आप ये कह सकते हैं।
लेकिन क्या है कि हमारे यूथ को ये लगता है कि रूल्स के अकॉर्डिंग चलना बड़ा टिपिकल है। तो मुझे लगता है मैंने जो आपको बताया उसमें कुछ बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। इट्स वेरी इजी टू डू, है ना। आप आसानी से इस तरह से दर्शन भी कर सकते हैं। ठाकुर जी के दर्शनों का पूरा लाभ मिलता है आपको। और आखिरी में मैं आपसे जरूर निवेदन करूंगा कि गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन आप लोग जरूर करें। नॉर्मली लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन करने से यहाँ के दर्शनों की आपकी साक्षी माना जाता है, आपकी हाजिरी लग जाती है। ठाकुर जी के पास आपकी हाजिरी लग जाती है, वो मेरी साक्षी हाजिरी देते हैं। आप लगवा देंगे गोपेश्वर महादेव? जी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज जो मैंने यहाँ पे नोटिस की है कि बहुत सारे ऐसे साधु, बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हैं, अलग अलग संप्रदाय हैं जिनका हम लोगों को नाम नहीं पता होता नॉर्मली। इवन उनके तिलक भी अलग है, उनकी शायद भक्ति और पूजा करने की तरीका भी शायद अलग होगा। तो एक के बारे में मैंने सुना है काफी कि वो तटीय स्थान है, एक मैंने सुदामा कुटी के बारे में सुना है। तो इन प्राचीन जगहों के बारे में जहाँ लोग नहीं जा पाते हैं इतना, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं ताकि व्यूअर्स को पता चले कि वहाँ क्या स्पेशल है। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल दोबारा किया है और मैं आपको साधुवाद देता हूँ इन अच्छे सवालों के लिए भी। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि तटीय स्थान बहुत पुण्य स्थान है। तटीय स्थान के लिए आज ये कहा जाता है और शुरू से ये माना जाता रहा है, यहाँ की प्रचलित दंत कथाएं हैं कुछ, और उनके हिसाब से भी मैं कहूँ, संतों की वाणी की बात करें तो संतों की वाणी है कि वहाँ पे आज भी कलयुग का प्रवेश नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मॉडर्निज्म नहीं दिखाई देता। आज भी यदि आपने तटीय स्थान के कभी दर्शन किए हो तो तटीय स्थान के दर्शन आपने किए होंगे। यदि आप सूर्यास्त के बाद जाएंगे, क्षमा करें, तो वहाँ पर ये आप देखने को मिलेगा आपको कि वहाँ पर कभी भी मतलब लाइटें नहीं जलती हुई मिलेंगी आपको। वहाँ पे म्यूजिक नहीं बजता हुआ मिलेगा आपको, साउंड ट्रैक्स नहीं मिलेंगे, मतलब मॉडर्निज्म नहीं है वहाँ पे। आज भी वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि संपूर्ण भारतवर्ष में, संपूर्ण पृथ्वी पे कलयुग का वास है, हो चुका है, कलयुग चल रहा है, परंतु वहाँ पे आज भी कलयुग का प्रवेश निषेध है। ऐसा वहाँ पे देख के अनुभूति भी होती है। वहाँ पे आप जाएं, तटीय स्थान में आप दर्शन करें गुरु महाराज के, वहाँ के स्थान देवता के दर्शन करें, बिहारी जी के दर्शन करें वहाँ पे, और वहाँ की क्या प्रचलित है, वहाँ मतलब तटीय स्थान क्या है, ये वहाँ आप जाएं और एक बार संतों की वाणी से, संतों के मुख से आप जरूर सुने, उनसे पूछें, उनके दर्शन करें। इन सब स्थानों पे जाने के लिए आपको 5 से 10 मिनट का टाइम तो कम से कम रखना ही चाहिए। ये भी पूछना चाहेंगे कि तटीय स्थान कहाँ स्थित है, लोग वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं? देखिए, तटीय स्थान बहुत आसानी से आप पहुँच सकते हैं। सबसे पहले आपको नगर निगम चौराहे वृंदावन जाना होता है, जहाँ पे रंग जी का मंदिर भी है काशी में, कात्यायनी मंदिर है। कात्यायनी मंदिर से थोड़ा सा आगे चलते हैं आप तो ऑटो रिक्शा वाले सभी जानते ही यहाँ पे जनरली कि तटीय स्थान कहाँ पे है। परिक्रमा मार्ग में तटीय स्थान है। और आपका दूसरा सवाल था सुदामा कुटी, वो मेरा गुरु स्थान भी है। मैं रामानंदी संप्रदाय से हूँ और रामानंदी संप्रदाय से हूँ और मेरा गुरु स्थान है, इसीलिए वहाँ की बहुत महिमा है मेरे लिए बड़ा पूजनीय स्थान है वो, और वो सभी के लिए बहुत पूजनीय स्थान है। परिक्रमा में जब मोक्ष धाम से आगे केसी घाट से थोड़ा आगे चलते हैं तो उल्टे हाथ पे मोक्ष धाम आता है। मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा इसमें कि जब आप परिक्रमा कर रहे होते हैं तो केसी घाट से थोड़ा सा आगे चलते ही आपको मोक्ष धाम दिखाई देता है उल्टे हाथ। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि एक बार वहाँ पे मस्तक झुका के एक बार जरूर प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि धाम का मोक्ष धाम है जिसकी अपनी बहुत बड़ी महिमा है। यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति के लिए, यहाँ पे अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए लोग आते हैं, यहाँ पे रहना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि उनका स्वर्गवास इसी स्थान पर हो, मतलब वो देह त्याग अपनी यहीं पे करें, शरीर त्याग यहीं पे करें। तो शरीर त्याग करने के बाद मोक्ष धाम में ही उनको मुक्ति मिलती है, मुक्ति धाम है वो, मोक्ष धाम है। तो इसलिए उसको एक बार जरूर प्रणाम करें, मैं ऐसा निवेदन करूंगा। उससे थोड़ा सा ही आगे सीधे हाथ पे आप चलते हैं तो सुदामा कुटी के दर्शन होते हैं आपको।
स्टार्टिंग में परिक्रमा मार्ग में ही सुदामा कुटी मार्ग लिखा हुआ दिखेगा। थोड़ा सा आगे मुश्किल से 200 मीटर चलने पे राइट हैंड पे बड़ा सा सुदामा कुटी का एक गेट दिखाई दे जाएगा आपको। जब आप राइट टर्न करके थोड़ा सा आगे जाएंगे तो उल्टे हाथ पे ही सुदामा कुटी का द्वार बना हुआ है, जो कि इस समय पे जो गुरुजी हैं मेरे सुतीक्षण दास जी महाराज, जो देवाचार्य सुतीक्षण दास जी महाराज हैं, नाभा द्वाराचार्य हैं वो, तो सुदामा कुटी नाभा द्वाराचार्य बन चुकी है। वहाँ पे आप कौशल किशोर भगवान के दर्शन करें, आपको ऐसी अनुभूति होगी कि आप अयोध्या में रामलला के दर्शन कर रहे हैं। वहाँ पे कौशल किशोर भगवान के दर्शन आप जरूर करें। बहुत सुंदर और बहुत ही उत्तम मंदिर बना हुआ है, बड़ा आनंद आता है दर्शन करने में। वहाँ पे आप जरूर जाएं। ठीक है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। ये अभी एपिसोड 1 पार्ट 1 जाएगा, उसके बाद इसके कमेंट्स के बेसिस पे या फिर जो हमारी क्वेरीज हमारी साइड से होंगे हम पार्ट 2 शूट करेंगे। व्यूअर्स प्लीज आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, लाइक सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए। गुरुजी आपके सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेके हमारे चैनल पर दोबारा आएंगे। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम।